See, the safety of the railways is the safety of the people. You know that non-allocation of funds, and there is no time for the proper management of the tracks because due to density of the track. ना मिनिमम सेफ्टी मेंटेन किया जा रहा है, ना मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंटेन किया जा रहा है, और ना उनका गवर्नमेंट का जो रेट है, मिनिमम जो वेज है, वो वेज भी वहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। क्या आपको पता है कि रेलवे में काम करने वाला एक सामान्य ड्राइवर लगातार 3 दिनों तक बिना किसी आराम के काम करने को मजबूर है? क्या आपको पता है कि हर साल रेलवे की 4500 किलोमीटर की पटरियां बदली जानी होती हैं, लेकिन बदली जाती हैं सिर्फ 3000 किलोमीटर। हर साल 200 स्टेशनों के सिग्नल खराब होते हैं, लेकिन बदले जाते हैं सिर्फ 100 स्टेशनों के सिग्नल। आज हम दिल्ली के हरकिशन सिंह सुरजीत भवन में हैं, जहां पर देश भर से रेलवे कर्मचारी जुटे हैं ताकि वो बता सकें कि रेलवे में ठेकेदारी ने आपकी यात्रा को असुरक्षित बना दिया है। यहाँ पर आए कुछ लोगों से हमने बात की है, सुनिए उन्हें। हम लोग गोरखपुर से ही नहीं, हम यूपी से आए हैं, और यूपी से कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी, बस्ती, गोंडा, खलीलाबाद, कई जगहों से हम लोग यहाँ पर आए हैं कन्वेंशन में। और कन्वेंशन में जो हम लोगों का आने का जो उद्देश्य रहा है कि आज रेलवे जो है कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देती है, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद में पहले पुराने कर्मचारियों को हटाता है और उसके बाद नए कर्मचारियों को लाता है। नए कर्मचारियों को रख करके पुराने कर्मचारियों को हटा दिया जाता है, यानी हमारी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो हम अपनी जॉब की सिक्योरिटी चाहते हैं, और इसके साथ साथ ये भी चाहते हैं कि हम ठेका मजदूरों की सिक्योरिटी भी बची रहे, और हमारी भारतीय रेलवे, इसकी भी हम सिक्योरिटी चाहते हैं कि भारतीय रेल हमारी संपत्ति है, तो हम अपनी संपत्ति को बचाने के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज से 25-30 साल पहले जो इंजन बना, एक इंजन का लाइफ टाइम होता है 35 इयर्स। आज फिर उसको लाके सिर्फ उसका जो डाइवर्स कैब है, ये डाइवर्स कैब में वहाँ पर सिर्फ चेंजेस लाया जा रहा है। इंजन सेम है, इंजन का ट्रैक्शन मोटर सेम है, इंजन का जो व्हील है वो व्हील सेम है। व्हील 25-30 साल एक इंजन का व्हील चलने के बाद उसमें ऑटोमेटिकली उसमें जो ये होता है कि वो धीरे धीरे छोटा होते लगता है व्हील, और ये छोटा व्हील होने का मतलब वो एक्सीडेंट का जाएगा में उसका जाने का चांसेस और बढ़ता है। तो जो चेंजेस लाना चाहिए था, नया अगर कन्वर्शन लोग को नहीं करते हुए इतना अच्छा अगर हम लोगों का सोच है कि हम वंदे साधन जैसा नया लोकोमोटिव बना रहे, तो नया लोकोमोटिव बनाने में क्या दिक्कत है? क्यों ये आज से 25-30 साल पहले का इंजन को डाइवर्स कैप चेंज करके गेरुआ रंग करके वंदे साधारण इंजन बना के रास्ता में उतरने का क्या है? हम लोगों का लग रहा है कि ये पैसेंजर्स का साथ सही इंसाफी इसमें नहीं हो सकता है, और इसका लिए सही जांच भी आगे दिन होना बहुत ही ज़रूरी है। रेलवे में ये अभी फ़िलहाल रिकॉर्ड्स का अवेलेबिलिटी से 5,90,000 लोग रेलवे में रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है। इसका अलावा रेलवे में 1300 गुड शेड्स है, उसका अंदर काम करने वाले का संख्या 2.5 लाख तक है। ये कुल मिला के हमारे देश के अंदर 8.5 लाख रेलवे कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट में काम करता है। इनका उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि रेलवे का गुड्स ट्रेन से 1,65,000 करोड़ रुपया रेलवे को उत्पादन होता है। ये इसलिए होता है कि वहाँ पर गुड शेड में काम करने वाला कर्मचारी लोडिंग अनलोडिंग करने का काम करता है, वो उनका वजह से रेलवे का आमदनी बढ़ने का काम होता है। दूसरा सवाल ये है कि अभी ये जो ठेका मजदूर है, पहले खाली कमर्शियल एक्टिविटीज़ में रहते थे, जैसे खाना बनाना, खाना देना, या फिर लिनन सप्लाई करना, ये ऐसे एक्टिविटीज़ में रहते थे, उसको नॉन कोर एक्टिविटीज़ बोलते हैं। अभी कोर एक्टिविटीज़ में भी रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट में लोग काम करने लगा। जैसे इंजन बनाता है, इंजन बनाने में भी रेलवे कॉन्ट्रैक्ट आदमी काम करता है। रेगुलर एम्प्लॉय का साथ साथ रेलवे कॉन्ट्रैक्ट आदमी भी काम करता है। पटरी बिछाने का काम रेगुलर आदमी का साथ में कॉन्ट्रैक्ट आदमी भी काम कर रहा है। सिग्नल बिछाने का काम वो रेलवे परमानेंट एम्प्लॉयज़ के साथ में ये लोग काम कर रहे हैं। इसलिए सेफ्टी दोनों के लिए सर समान है। अभी पेदपल्ली में हमने एक एक्सीडेंट देखा है,
वहाँ पर एक रेगुलर एम्प्लॉय के साथ में 2 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स काम कर रहे हैं। अभी इंजन आई, ट्रेन आई है तो रन ओवर हो गया, रेलवे एम्प्लॉय गुजर गया और दोनों कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ भी गुजर गए। कारण क्या था कि उसको लाइन ब्लॉक नहीं मिला था। बिना ट्रैक को सुरक्षित में रखते हुए उनसे काम कराया गया, इसलिए वहाँ पर एक्सीडेंट होने का काम हुआ। ऐसे अनेक इंसिडेंट्स है। पूरे देश में हम ये देख रहे हैं कि रेलवे की एक्सीडेंट्स बढ़ रही है और उसमें रेलवे में काम करने वाले कामगारों की और उसके साथ ही साथ जो आम पैसेंजर्स है उनके भी जाने चाह रही है। ये जो सरकार है भाजपा का, मोदी नेतृत्व का सरकार है, इन्होंने जैसे ही सत्ता पर आए, ये जो रेलवे की अलग सी जो बजट होती थी उसको तो आम बजट के साथ मिला दिया। अभी रेल के बारे में कोई भी चर्चा नहीं हो रहा है अलग सी, पार्लियामेंट में हो या पूरे देश में हो। और उसके साथ ही साथ ये लोग जो सुरक्षा पर खर्चा कर रहे हैं, जो अलॉट करते हैं, अलोकेट करते हैं, वो पैसे को भी खर्चा नहीं करते हैं। और ये जो सिग्नल्स है, सिग्नल्स को तो उन्होंने सिग्नल्स लगाने वाले काम को तो आउटसोर्स कर दिया। पटरी का मेंटेनेंस का काम जो है पूरे के पूरे ठेकेदार मजदूर के ऊपर छोड़ दिया। अभी क्या हो रहा है, ठेकेदार मजदूर जो होते हैं ट्रैक मेंटेनेंस करने वाले और सिग्नल को आउटसोर्स के लोग जो वहाँ लगाते हैं, वो लोग का क्वालिटी क्या है और उनका कितना आप ये मजदूर जो लोग हैं ठेके मजदूर, उनको कितना न्यूनतम वेतन दे रहे हैं आप, वो क्या स्किल्ड है वो मेंटेन करने के लिए, ये सब के बारे में कोई भी चर्चा नहीं हो रहा है। और इसी कारण क्या है, दिन बर दिन हर एक बजट में इन्होंने रेल की संख्या तो बढ़ रही है, मगर क्या ट्रैक की जो ये ना कैपेसिटी है ना, उसके बारे में कोई चर्चा हुआ है आपका? और आप ये बोलते जा रहे हैं कि ये हम वंदे भारत छोड़ रहा है, ये छोड़ रहा है, ये छोड़ रहा है, मगर ये रेलवे सुरक्षा के बारे में क्या है राय आपका? हम लोग के साथ यही अन्याय हो रहा है कि हम लोग ड्यूटी से ठेका मजदूर के सामने काम करते थे। उसके बाद हम लोग को बोला गया कि 7,000 हम लोग को देने के लिए बोले, तो बोले कि 5-7 साढ़े 6,000 आपको खाता में जाएगा, 5,000 आपका 500 PF कटेगा और 500 मेरा कटेगा। तो वो भी नहीं दिए 500। हमने बोला भैया मेरा वो भी दे दीजिए, हमको मत निकालिए, हम लोग काम करने वाले हैं, निकाला जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो बोले कि हम नहीं दे पाएंगे, जाओ जो करना है कर लो। तो हम लोग 5 दिन धरना प्रदर्शन किए। उसके बाद ये हुआ कि भाई हम लोग 1 महीना अगर हाजिरी के ड्यूटी किए, हम लोग कभी हर ट्रैक में काम करते हैं, तो हम बोले कि जब हम कट जाएंगे तो हम लोग को कौन देगा, हमारे बच्चों के पैसा। तो बोला ठेकेदार के आदमी ने बोले कि तुम लोग का वर्दी निकाल के फेंक दिया जाएगा, लवारिस में फेंका जाएगा। तो हम बोले भैया ऐसे तो हम लोग के लिए बहुत शोषण होगा। तो बोला कि तुम अपना भर PF ले लो, बाकी छोड़ो। और जब निकालने के लिए जैसे हम लोग काम करके कहीं नाश्ता पानी करते थे, तो 10 लोग के एक दिन, 5 लोग को दिन, 10 लोग के एक दिन, ऐसे ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गया। हम बोले भैया कि ऐसे हम लोग को साथ मत करिए, हम लोग को देना है तो हम लोग जो किए हैं उसका मजदूरी PF हम लोग को दे दीजिए, निकाल दीजिए। तो बोला कि नहीं अब कुछ नहीं देने वाले हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में सफाई का काम, गाड़ी में पानी भरने का काम करता था, और उसके बाद दूसरी कंपनी आई, उस कंपनी ने मुझे हटा दिया। क्यों हटाया? मैंने न्यूनतम वेतन की मांग करी कि जो भारत सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन लागू है हमको वो दिया जाए। उन्होंने हमको हटा करके और नए लड़कों को रख लिया। अब आज जो गाड़ियों में काम हो रहा है, क्योंकि जब वर्कर को पूरा पैसा नहीं तो वर्कर पूरे मन से काम नहीं करता है, प्रेशर में वो काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अपना परिवार चलाना है। अगर वो काम नहीं करता है, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, परिवार उसका भुखमरी के रास्ते पे आ जाएगा। तो इस प्रेशर में वर्कर काम कर रहा है, लेकिन जो काम हमें अपने दिल से करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसी वजह से आज आप देख रहे हैं कि गाड़ियों का एक्सीडेंट क्यों हो रहा है। एक टाइम में जैसे हमारा CLW में आपका 18,000 वर्कर काम करते थे, जब उस टाइम में 110 से 120 लोकोमोटिव हमारा वहाँ पर बनता था। आज लगभग 500 के ऊपर 700 लोकोमोटिव पर ईयर हम लोग इंजन हम लोग बना रहे। लेकिन हमारा आज का दिन का वर्कर जो स्ट्रेंथ है वो कितना है? वर्कर स्ट्रेंथ आज वहाँ से घट के 8,000 वर्कर में आज उतर कर लाया गया। बाकी जितना भी उसका जगह में कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर जिन लोगों को रखा गया है, उनका ना मिनिमम सेफ्टी मेंटेन किया जा रहा है, ना मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंटेन किया जा रहा है, और ना उनका गवर्नमेंट का जो रेट है, मिनिमम जो वेज है, वो वेज भी वहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। हमको जो सामान दिया जाता है
वो थर्ड क्वालिटी का दिया जाता है। ना मास्क है, ना ग्लव्स है, ना जूते हैं। ट्रैक के ऊपर खड़े होकर के ट्रेन आई, 5 मिनट का स्टॉप है, 5 मिनट में हमें उसकी टंकी फुल करनी है। सामान उपकरण सही नहीं होंगे तो हम कैसे अपने काम को कर पाएंगे। और कंपनियां पैसा मुनाफा कमाने के लिए ये घटिया सामान हमको देती हैं और पूरा भी नहीं देती हैं। अगर जूता है तो मास्क नहीं है, मास्क है तो जूते नहीं है, ग्लव्स है तो पाइप नहीं है, पाइप है तो रिंच नहीं है। तो ये हमारा अनुभव है कि इन सब चीज़ों की अभाव की वजह से कंपनियों को मुनाफा हो रहा है, लेकिन हमारे रेलवे को फ़ायदा इसका नहीं हो पा रहा है। और ये सारा लूट सब कंपनियां लूट रही हैं मिल करके। उनका एक सिंडिकेट है जो ये काम कर रहा है। कहीं भी आप जाइए, जहाँ जहाँ निजीकरण हुआ है वहाँ पे उसकी कार्यक्षमता बढ़ा नहीं है मगर वो घटा है, और उसमें तो मुनाफा ज़्यादा हो रहा है। निजीकरण के नाम पर जो जनता की ये जो संपत्ति है, जनता की संपत्ति को तो आप पूंजीपति लोगों के लिए दे रहे हो। अभी हम देख रहे हैं, पहले तो इंडियन रेलवेज का वैगन होते थे, हाँ, गुड्स वैगन। अभी हम देख रहे हैं रेलवे स्टेशन में मालगाड़ी का जो गुड्स वैगन होता है वो अदानी के नाम पर चल रहा है। और ये कंटेनर जो होते हैं ना, वो कंटेनर को भी आप कोई दूसरे को छोड़ दिया है। ये देखिए, संपत्ति तो जनता की है मगर उसका मुनाफा कर रहा है ये अदानी जैसे पूंजीपति लोग। और इससे क्या आम जनता को फायदा हो रहा है? आम जनता को तो फायदा नहीं हो रहा है। यही मुद्दा है। आप जो बोलते हुए हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में उड़ाने की उनकी उम्मीद है, मगर ये जो आप जनरल बोगी में जाएंगे ना रेलवे में, आप देख सकते हैं कि वहाँ जो भी ये शौचालय है, शौचालय के अंदर ही बैठ के जनता को प्रयाण करना पड़ रहा है। तो ऐसे हालत को ये मोदी सरकार ने भारतीय रेलवे को लेके आके छोड़ा है।